IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा पर जारी हमारी खास सीरीज के तहत आज हम आपको लिए चलेंगे आगरा। आगरा यानी वो जगह जहां 17वीं शताब्दी में बना ताजमहल है, दुनिया का 7वां अजूबा। भारत आने वाले लगभग हर शख्स की तमन्ना होती है कि वो एक बार ताजमहल का दीदार जरूर करे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा यह हसरत दिल में लिए हुए ही साल 2010 में अमेरिका लौट गए थे, लेकिन इस बार उनके कार्यक्रम में ताजमहल देखने की योजना भी शामिल है। ताज के कदरदानों को उम्मीद है कि मोहब्बत की इस निशानी को देखने के बाद ओबामा भी वाह ताज कहे बिना नहीं रह पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पिछली भारत यात्रा में हुमायूं का मकबरा देखा था। तभी से उनके दिल में ख्वाहिश थी ताजमहल का दीदार। वो अजूबा जिसमें हुमायूं के मकबरे का अक्स है, लेकिन जिसके संगमरमरी वजूद में मोहब्बत सांस लेती है। ओबामा के भारत दौरे के कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की परेड के साथ आगरा का दौरा भी है। यानी एक मुद्दत के बाद बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की मोहब्बत की इस अजूबे को देखने की हसरत अब पूरी होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ 27 जनवरी को ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचेंगे। जहां तक मुझे पता है, I had just said President Obama, accompanied by the First Lady of the United States, will visit Agra. जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पे शामिल होने के लिए राजी हो गए तो लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक कूटनीति की तरह से एक बहुत बड़ी जीत है। अब बराक ओबामा जब इस समय भारत का दौरा करेंगे, वहां पे बहुत अहम पैक्ट या समझौता पे हस्ताक्षर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ उनकी एक पुरानी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, यानी कि आगरा या ताजमहल घूमने का। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल इतना खूबसूरत है कि ये देखने वालों को सम्मोहित कर देता है। इसे देखना एक सुकूनदेह एहसास है। लिहाजा ओबामा को ताजमहल दिखाने के लिए हर वो इंतजाम किया जा रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दीदारे ताज के कभी न भूल पाने वाले एहसास में बदल दे। और दुनिया की तमाम मशहूर हस्तियों की तरह ओबामा भी कह उठे, वाह ताज। इसके लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की एडवांस टीम आगरा में डेरा डाले हुए है। स्थानीय एजेंसियों के तालमेल से वो एयरपोर्ट, शिल्पग्राम और ताजमहल में इंतजामों की जांच परख कर रही हैं। बुधवार को आगरा के सर्किट हाउस में सरकारी विभागों की बैठक हुई। बैठक में पुलिस, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, एएसआई के अफसर शामिल थे। बैठक में बराक ओबामा की सुरक्षा, ओबामा को एयरपोर्ट से ताज पहुंचाने का रास्ता, ओबामा को ताजमहल दिखाने का इंतजाम, सब पर चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराक ओबामा की संभावित आगरा यात्रा के सिलसिले में एक तैयारी नुमा एक मीटिंग हमने ली है। उसमें कौन सा रूट से उनको ले जाया जाएगा, कौन से गेट से ले जाया जाएगा, इस पर चर्चा हुई है। अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। उनकी सुरक्षा के लिए एहतियातन हमें क्या क्या कार्रवाई करनी है, उस सिलसिले में हम लोगों ने चर्चा करी है। वैसे औपचारिक रूप से अभी उनका आगरा आने का कोई कार्यक्रम आया नहीं। एयरपोर्ट पे जब लैंड करेंगे उसके बाद कम से कम 8 या 9 किलोमीटर की दूरी में वो यहाँ तक पहुँचेंगे, ताजमहल तक। ओबामा से पहले मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी ताज का दीदार किया था। तब क्लिंटन की कार ताजमहल के फोरकोर्ट तक पहुंची थी, लेकिन साल 2002 से ताजमहल के 500 मीटर के घेरे में डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ियों को ले जाने की मनाही है। ऐसे में इसे लेकर सस्पेंस है कि ओबामा की
कैडिलैक वन ताजमहल परिसर में कहां तक जाएगी। 100 या 150 मीटर की दूरी तक उनको चल के जाना पड़ेगा और वहां पे कम से कम माना जा रहा है आधा घंटा या पौने घंटा ताजमहल के अंदर बिताएंगे लवर्स बेंच पर बैठकर। हालांकि खास हालात में विशेष अधिकार पत्र जारी होने पर वाहनों को ताजमहल के काफी पास तक ले जाने की विशेष इजाजत मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी सहित तमाम राष्ट्राध्यक्ष बैटरी बस या गोल्फ कार्ट से ही ताजमहल तक पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिए ताज नगरी सज रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। आगरा एक भीड़-भाड़ वाला शहर है और ताजमहल घने बसे इलाके में है, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षा देने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। लिहाजा अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों की एडवांस टीम के साथ ही भारतीय एजेंसियां भी ओबामा की ताज यात्रा के लिए कई चक्र का सुरक्षा कवच तैयार कर रही हैं। आइए देखते हैं कैसी होगी आगरा की सुरक्षा व्यवस्था जब बराक ओबामा देखेंगे ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए आजादी के बाद से ही आगरा शहर में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हर बार जबरदस्त इंतजाम रहता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा के जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं उसे आगरा शहर ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। सुरक्षा के इस इंतजाम में केंद्रीय और राज्य की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति को नजदीकी सुरक्षा देने वाली अमेरिकी सीक्रेट सर्विस भी शामिल है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की एडवांस टीमें आगरा में काफी वक्त से हैं। वो न सिर्फ ताजमहल के आसपास सुरक्षा के हालात पर नजर रख रही हैं, बल्कि आगरा शहर के माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को भी समझने की कोशिश कर रही हैं। पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी जारी है। अमेरिका के बहुत सारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे पूरी तरह से इंतजाम का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी चूक नहीं चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रोटेक्टेड राष्ट्रपति के तौर से। अमेरिका के दुश्मन और दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों से अमेरिकी राष्ट्रपति को खतरा बना रहता है। यही वजह है कि विदेश दौरे पर अपने राष्ट्रपति को सुरक्षा देने के लिए अमेरिकी एजेंसियां सुरक्षा के भारी भरकम उपकरण, कैडिलैक वन कार, निशानेबाज, कमांडो और खोजी कुत्ते लेकर पहुंचती हैं। लिहाजा भारतीय एजेंसियों के साथ तालमेल कर सुरक्षा के जैसे इंतजाम गणतंत्र दिवस की परेड के लिए और ओबामा के होटल के लिए किए जा रहे हैं, उसी स्तर के इंतजाम ताजमहल की यात्रा के लिए भी हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक ओबामा के इर्द गिर्द 7 चक्रीय सुरक्षा घेरा रहेगा। ये घेरा इतना सख्त होगा कि कोई अनचाहा परिंदा भी ओबामा के आसपास नहीं फटक पाएगा। अमेरिकी और केंद्रीय एजेंसियों के इंतजाम के अलावा बाहरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस पर भी होगी। लिहाजा यूपी पुलिस के मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा से लेकर आगरा तक अर्धसैनिक बल तैनात होंगे। यूपी ने केंद्र से आगरा में 10 कंपनी RAF, NCR में 10 कंपनी CRPF मांगी है। यूपी पुलिस 12 कंपनी PSC की भी तैनात करेगी। सुरक्षा इंतजाम में 10 SP, 12 ASP, 24 DSP को लगाने की योजना है। 11 दिन तक यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा तक हेलीकॉप्टर से एयर पेट्रोलिंग भी होगी। यूपी ATS के कमांडो भी बराक ओबामा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यूपी पुलिस ने सुरक्षा की कमान DG सुरक्षा गोपाल गुप्ता को दी है। ADG लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल को भी सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। संपूर्ण विजिट के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में DG सुरक्षा श्री गोपाल गुप्ता जी को आगरा में स्टेशन कर दिया गया है। He will be coordinating on behalf of UP Police with all the central agencies as well as जो USA के सिक्योरिटी एजेंसी के जो एजेंट्स वगैरह वहां पर आए हैं। सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए आगरा में आने वाले बाहरी लोगों पर भी लोकल इंटेलिजेंस के सहारे नजर रखी जा रही है। आगरा पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों की सुरक्षा टीम आगरा के होटल मालिकों के साथ मीटिंग कर उनके कर्मचारियों की भी स्क्रीनिंग कर रही है। होटलों पर CCTV कैमरे की निगरानी है। होटल मालिकों से रोजाना पुलिस को दिन भर की रिपोर्ट देने को कहा गया है। खबर है कि 2 सितारा होटलों को 27 तारीख तक बुकिंग ना करने के लिए भी कहा गया है। विजिटर्स आते हैं, उनकी ID है और भी अन्य CCTV है ऐसे,
और या पार्किंग स्थल है उनके वहाँ पे सीसीटीवी लगाना है, इस तरह के निर्देश मैंने उनको दिए थे। ओबामा की यात्रा के वक्त ताजमहल के इर्द गिर्द लगने वाले दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक बराक ओबामा हवाई रास्ते से आगरा पहुंचेंगे, लेकिन खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों की मदद से अमेरिकी एजेंसियां अपने राष्ट्रपति के लिए दिल्ली से आगरा तक पहुंचने वाली एक अलग रोड को भी सुरक्षित रखना चाहती हैं। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पल्लवी घोष, IBN 7। ताजमहल की खूबसूरती बेमिसाल है। 17वीं शताब्दी की इस इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मोहब्बत के इस प्रतीक को इस तरह से बनाया गया था कि हर कोने से खूबसूरत दिखती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से ताज को देखना एक अलग एहसास देता है। दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उस जगह से ताज को निहार चुके हैं। लवर्स बेंच नाम से मशहूर उस जगह को अब इंतजार ओबामा और मिशेल का है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना ताजमहल, जमीन पर मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी। लेकिन ताजमहल में भी एक जगह ऐसी है जहां पर मोहब्बत के एहसास को लोग सबसे करीब से, सबसे गहराई से महसूस करते हैं। ताजमहल की इसी जगह पर बैठकर लेडी डायना ने ये यादगार तस्वीर खिंचवाई थी। परवेज मुशर्रफ बेशक पाकिस्तान के फौजी शासक थे, लेकिन मोहब्बत के मुलायम एहसास को इस जगह से महसूस करने का लालच वो भी नहीं छोड़ सके थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी जब भारत आए थे, तब इसी जगह पर बैठकर उन्होंने दीदार ताज की याद को संजोया था। ये है वो लवर्स बेंच जिसका इंतजार बराक ओबामा को और उनके परिवार को है, और बहुत दिनों से उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो भारत जब अगली बार आएंगे तो वो ताजमहल में यहाँ पे बैठ के फोटोग्राफ लेंगे। उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। ताजमहल की इसी लवर्स बेंच पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी अपनी पूर्व पत्नी के साथ तस्वीरें खिंचवा चुके हैं। कहते हैं कि बराक ओबामा के दिल में ताज के लवर्स बेंच पर पत्नी मिशेल के साथ बैठकर तस्वीर खिंचवाने की ख्वाहिश तब पैदा हुई थी जब वो पिछली भारत यात्रा पर हुमायूं का मकबरा देखने गए थे। हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती देखकर वो दंग थे। उसी दौरान बराक ओबामा ने जाना था कि हुमायूं के मकबरे की मूल डिजाइन पर ही उससे भी ज्यादा खूबसूरत सफेद संगमरमर से बने ताज को तैयार किया गया था। लेकिन व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वो आगरा नहीं आ सके थे, लिहाजा ताज देखने और लवर्स बेंच पर बैठकर तस्वीर खिंचवाने की उनकी हसरत अधूरी रह गई थी। यही इस जगह पे बहुत वीवीआईपी ने तस्वीर खींची है लवर्स बेंच में, चाहे वो लेडी डायना हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो क्लिंटन का परिवार हो, और हर तस्वीर एक कहानी बयान करती है। तो बराक ओबामा की एक पुरानी इच्छा यहाँ पूरी हो जाएंगी जब यहाँ पे वो बैठेंगे इस लवर्स बेंच में ठीक ताजमहल के साथ। ताजमहल आने वालों में लवर्स बेंच पर तस्वीर खिंचवाने का जबरदस्त क्रेज है। दरअसल लवर्स बेंच ताजमहल के ठीक सामने है। वहां से खींची गई तस्वीर में पूरा ताजमहल दिखता है। लवर्स बेंच से खींची गई प्रेमी जोड़े की तस्वीर ताजमहल की पूरी खूबसूरती के साथ निखर कर सामने आती है। यही वजह है कि लवर्स बेंच पर बैठकर तस्वीर खिंचवाने की प्रेमी जोड़ों की आदत एक ताजमहल की अटूट परंपरा में बदल गई है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। ब्रिटेन की महारानी की यात्रा से लेकर जब जवाहरलाल नेहरू के जमाने में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर भारत आए थे, तब भी ताजमहल की इस खूबसूरत एहसास को उन शख्सियतों ने अपने तजुर्बे का हिस्सा बनाया था। अब लवर्स बेंच को ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा का भी इंतजार है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की आगरा यात्रा की, जब वो करेंगे ताजमहल का दीदार। बराक ओबामा की सुरक्षा के लिए किए जा रहे जबरदस्त इंतजाम की वजह से यहां के स्थानीय दुकानदारों में कुछ मायूसी भी है। वजह यह है कि ओबामा जब ताज में होंगे तब ताजमहल के आसपास की दुकानों को बंद रखा जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे फायदेमंद भी बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा रविवार यानी 25 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। 26 जनवरी सोमवार को पड़ रही है, लिहाजा सरकारी कर्मचारियों की चांदी है, क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार 3 दिन तक छुट्टी है। लेकिन इस छुट्टी में जो लोग आगरा जाकर ताजमहल देखने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें यहाँ के जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम से मायूस होना पड़ सकता है। कुछ ऐसी ही मायूसी स्थानीय दुकानदारों में भी है।
जिनकी कमाई ताजमहल देखने के लिए आने वाले सैलानियों पर टिकी है। जितनी चहल पहल आपको ताजमहल के अंदर देखने को मिलेगा, उतना ही बाहर देखने को मिलेगा। जितनी दुकानें यहाँ पे है, यहाँ पे काफी अच्छा इनका बिजनेस भी होता है और इसलिए इन लोगों को इंतजार रहता है ऐसे लॉन्ग वीकेंड का, जहाँ पे लोग आए यहाँ पे और जितने भी टूरिस्ट हैं वो आए यहाँ पे सामान खरीदे। लेकिन इस बार थोड़ी सी मायूसी है शायद इन दुकान वालों में। ताजमहल जब क्लोज हो जाता है तो ये टूरिस्ट तो आने से रहा, तो फिर हम लोग ओपन करके भी करेंगे क्या? तो बेहतर है कि हम लोग भी क्लोज ही रखते हैं। तो ऐसे बहुत डिग्निटरीज यहाँ पे आ चुके हैं, क्या वो आपके दुकान में आके रुकते हैं, खरीदते हैं? ऐसा कोई किस्सा है? ऐसा कुछ नहीं है। वीवीआईपीएस आते हैं, उनकी सिक्योरिटीज होती है, सीधे आते हैं और सीधे चले जाते हैं। सिक्योरिटी की नजर से कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? कोई सिक्योरिटी चेक होती है? जब कल्टन आए थे तो अभी कुछ बाजार बंद कर दिया था। बराक ओबामा की सुरक्षा की वजह से आगरा में ताजमहल के आसपास वीकेंड पर दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इस इंतजाम से आगरा का हर बाशिंदा परेशान नहीं है। मनोज कई बरस से ताजमहल के बगल में बहने वाली यमुना में कश्ती चलाते हैं। मनोज का मानना है कि वीवीआईपी के आने से कुछ वक्त के लिए दुकानें चाहे बंद हों, लेकिन लंबे वक्त में ये फायदेमंद होता है। वीवीआईपी के आने से लोगों में ताजमहल को देखने की ललक बढ़ जाती है। यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, बराक ओबामा, और उस समय यहाँ पूरा ताजमहल बंद रहेगा। आपको नहीं लगता कि बहुत लोगों को क्या नुकसान होगा काम का? कि मैडम देखो, 1-1.5 घंटे जब वीआईपी कोई आती है तो ताज को बंद कर दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो परेशानी कस्टमर को होती है। ऐसे आपको फायदा होता है? नहीं, फायदा तो खैर होता है। फायदा इसलिए होता है, वहाँ के लोग, कंट्री के लोग, प्रधानमंत्री लोग आते हैं, फिर उनकी देखी देखा वहाँ से टूरिस्ट वगैरह आते हैं, पब्लिक आती है, तो फायदा तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। वैसे खबरों के मुताबिक 27 जनवरी को भी ताजमहल आम लोगों के लिए सुबह 9 बजे तक खुला रहेगा, क्योंकि ओबामा के यहाँ आने की योजना दोपहर बाद की है। बिल क्लिंटन जब ताजमहल आए थे तब उन्होंने विजिटर बुक में लिखा था, दुनिया में 2 तरह के लोग बसते हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। 27 जनवरी के बाद बराक ओबामा भी दुनिया के उन दूसरे किस्म के लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने ताज को देखा है। लोगों को यकीन है कि 17वीं सदी में बने प्यार के इस खूबसूरत अजूबे को देखने के बाद वो भी वाह ताज कहे बगैर नहीं रह पाएंगे।